वैल्यू नॉट डिफाइन। तो हम लोग कैसे देखें कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब का वैल्यू हम लोग जीरो के टर्म में कैसे निकाले। बस यहाँ पे इमेजिनेशन आपको बस थोड़ा सा समझना था। यदि आप ये समझ गए तो इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। और ये फिर वैल्यू आप पर्टिकुलरली याद रखेंगे कि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन, टैन जीरो जीरो, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड, सेक जीरो वन, कॉट जीरो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं 90 डिग्री के तरफ। तो ये जो 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों ना, वही कॉन्सेप्ट हमारा 90 डिग्री के तरफ लगेगा। तो यदि आप 0 समझ गए तब 90 डिग्री समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए, तो 90 डिग्री हम लोग देख ले। अब थीटा किधर के तरफ जाएगा? 90 के तरफ जाएगा। थीटा टेंड्स टू 90। 90 डिग्री के लिए अब सब वैल्यू का हम लोग निकालेंगे। अब ये पी बी एच था हम लोग का। अब जब थीटा 90 के तरफ जाएगा बच्चों, टेंड्स टू 90, देखिए ये थीटा 90 के तरफ कब जाएगा? जब ये वैल्यू आपका इधर आएगा और जब फाइनली यहाँ पे आ जाएगा बी पे, सी बी पे पहुंच जाएगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या होगा बच्चों, यदि थीटा हमारा पूरा 90 पे पहुंच जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है सी, ये वाला जो लेंथ है, इसको धीरे धीरे पकड़ के कहां ला रहे हैं? बी के तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सी है वो बी के पास पहुंच जाएगा, मतलब सी बी का लेंथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक चीज और देखिए बच्चों, ये जो ए सी का लेंथ है, इस सी पॉइंट को यहाँ पे पकड़ के ले आएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर। मतलब ए सी किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर। तो जैसे 0 डिग्री वाले में देखे थे वैसे ही यहाँ 90 डिग्री वाले में हो रहा है कि थीटा को यदि आप 90 डिग्री के तरफ ले जाते हैं तो AC किसके तरफ टेंड्स करेगा? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि C टेंड्स टू B करेगा, मतलब इस पॉइंट की बात कर ले, C B के तरफ आएगा। अब जब C B की तरफ आएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कह सकते हैं कि AC टेंड्स टू, AC का वैल्यू कितने किसके तरफ आते जाएगा? AB के तरफ आते जाएगा। और जब फाइनली थीटा 90 हो जाएगा तो AC का लेंथ जो है ये बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बस इमेजिनेशन करना है बच्चों। इमेजिनेशन कर पा रहे हैं तो बहुत आसान है। थीटा हमारा कहाँ ले जाना है? 90 डिग्री के पास। सी को उठा के धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करते बी के पास लाना है, तो सी बी का लेंथ क्या हो? सी बी पे पहुंच जाएगा और सी बी का लेंथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो बी सी है उसका लेंथ कहाँ की तरफ बढ़ेगा? जीरो की तरफ बढ़ेगा। सी बी हमारा जीरो हो जाएगा और पूरा कंप्लीट जीरो कब हो जाएगा? जब वो 90 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले साइन 90 निकाल ले। तो जब थीटा अब यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है, तो साइन थीटा है तो फॉर्मूला क्या लगा दे? पी बाई एच। अब देखिए यहाँ पे पी कौन है? ये है ए बी। और एच क्या है? एच तो आपका ये है, लेकिन ये थीटा अब कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया है। तो ये ए सी अब किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे ए बी हो गया। ठीक है, अब ए बी से भी कैंसिल हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। एक बार फिर से बच्चों देखिए, साइन थीटा सबसे पहले पी बाई एच, थीटा हमारा ये है, लेकिन अब ये थीटा कहाँ पहुंच गया? 90 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो पी तो यही रहा, ए बी यही रहा, लेकिन ये जब यहाँ पे आ गया तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया? यहाँ पहुंच गया। मतलब ए सी जो है वो अब ए बी पे कॉन्साइड कर गया। तो P बाई एच, एच पहले ए सी था, लेकिन अब ए सी के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी, क्योंकि अभी ये यहाँ पे पहुंच गया है। तो ए बी बाई ए बी कैंसिल आउट होके क्या आ गया? वैल्यू 1 आ गया। वैसे ही जैसे साइन निकाले वैसे ही आप कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस 90 सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या? बी बाई एच। अब देखिए थीटा यहाँ आ रहा है तो C टेंड्स टू B आ रहा था, C B के तरफ आ रहा था, और फाइनली BC का लेंथ जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो B हमारा हो गया जीरो और H किसके बराबर हो जाएगा? इसके AB के बराबर। ठीक है, तो नीचे में कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, 0 बाई पी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं, सीधा न्यूमरेटर जीरो हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो cos 90 का वैल्यू कितना आ गया? जीरो। सेम एज tan 90 निकाले बच्चों, तो tan 90 क्या होता है? फॉर्मूला P बाई बी। अब ध्यान दीजिए इसका भी तो बेस यही है B, और इसका भी B कहाँ पहुंच गया है? जीरो के पास। ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, मतलब P ऊपर में था
लेकिन ये b 0 हो गया, तो 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 क्या मिला आपका, नॉट डिफाइंड। अब चलिए, अब क्या देखना है हमको, जैसे sin 90 देखे, cos 90 देखे, tan 90, अब इसका रिवर्स देख लीजिए, sin का cos 90। अब देखिए ये 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। cos का उल्टा क्या हो गया, sec 90। अब sec 90 देखिए बच्चों, 0/1 है तो 0/1 को कैसे लिखेंगे, 1/0, तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट, अब आपको tan का उल्टा cot 90 निकालना है। ये देखिए बच्चों कितना आ रहा था, p/b, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था वैल्यू, नॉट डिफाइंड आ रहा था बच्चों। अब ये यहाँ पे क्या वैल्यू था, tan 90 डिग्री ना, tan 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप क्या देखे, p/b। तो ऐसे भी देख सकते थे बच्चों कि sin थीटा बाई cos थीटा tan 90 बाई ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इसका आप ऐसे भी लिख सकते थे, sin बाई cos, तो ज्यादा आसान है, sin बाई cos। अब देखिए sin 90 का वैल्यू कितना आया है, 1, और cos 90 का वैल्यू कितना है, 0, तो 1/0, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल गया। अब देखिए ये 1/0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/, इसका जब उल्टा रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऊपर और 1 नीचे, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। ये नॉट डिफाइंड आया था आपका, ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से देखें बच्चों, सारा वैल्यू हम लोग देख लिए किसका, 0, 30, 45, 60, 90, ये सब वैल्यू हमको कैसे इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग डिराइव करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। अब है कि इसको एक पर्टिकुलर चार्ट में कैसे हम लोग रिमेम्बर करेंगे बच्चों, तो एक चलिए एक चार्ट बनाते हैं, उसमें इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमेम्बर। चलिए तो एक टैबुलर चार्ट बनाएंगे बच्चों, उसमें सारा वैल्यू को हम लोग देखेंगे, मेमोराइज कैसे करना है, किसका किसका देखना है, 0, सबसे पहले कितने रेशियो है वो वैल्यू लिख लिया जाए, साइन, कॉस, tan, cot, ऐसे cosec कर ले, साइन के बाद cosec, sec और लास्टली cot। चलिए अब आपको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए अभी हम लोग देखे थे सारा वैल्यू, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। साइन 0 कितना आया था, 0। साइन 30 कितना आया, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 30 √3/2 और साइन 90 1। अब चलिए बच्चों एक वैल्यू आप याद रखेंगे साइन का, उस साइन के वैल्यू से सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, चलिए उसका ट्रिक बताते हैं। एक का तो आप याद रख ही सकते हैं, ऐसे याद तो आपको सारे का रखना है डायरेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन चलिए उसका कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको स्टार्टिंग में नहीं याद हो रहा है तो उसका कुछ तरीका बताते हैं। अब देखिए साइन जो है, साइन का वैल्यू अभी हम लोग डिराइव किए, वो तो चलिए एक का याद कर लिए। अब देखिए बच्चों साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस है, ठीक है, और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का क्या होता है, बिल्कुल एंटी होता है। याद करने का बस छोटा सा लॉजिक बता रहे बच्चों, साइन कॉस का पड़ोसी है और पड़ोसी एकदम उसके एंटी होगा, जो साइन बोलेगा पड़ोसी कहेगा नहीं नहीं एकदम गलत बात है। मतलब साइन बोलेगा कि मेरा वैल्यू 0 है तो तुम्हारा वैल्यू 0 होना चाहिए, बोलेगा नहीं मेरा वैल्यू 90 का 1 है तो मेरा ये होगा, और ये बोलेगा कि मेरा 90 का वैल्यू 1 है तो ये बोलेगा नहीं मेरा cos 0 का वैल्यू 90 है। मतलब जो इस ये बोल रहा है कि मेरा 0 है तो तुम्हारा भी 0 होना चाहिए, बोलेगा नहीं मेरा 90 का 1 होगा, 90 का 0 होगा, और 0 का 1 होगा, मतलब उल्टा चल रहा है। ये इसका 30 का 1/2 है तो ये कहेगा नहीं मेरा 60 का √1/2 होगा,
सॉरी √3/2 होगा। मतलब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, डायगोनली कर सकते हैं। ठीक, ये इसके उल्टा बोल रहा है। अब यहाँ पे इसका साइन 30 का 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 60 का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है बच्चों, तो अब कॉस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसका एनकाउंटर हो गया साइन के साथ, भिड़ंत हो गया, अब सामने सामने आ गया। अब ये कैसे झूठ बोलेगा बेचारा, इस समय तो झूठ बोल के काम चला रहा था, जो तुम्हारा वो मेरा नहीं। अब यहाँ पे आया, बोला अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो जो वैल्यू तुम्हारा वो वैल्यू मेरा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। तो देखिए साइन और कॉस, साइन कॉस कैसे रिलेट कर सकते हैं, डायगोनली देख सकते हैं बच्चों। यदि इसका 0 है तो इसका 90 होगा, इसका जो 60 है 30 होगा, सिंपल है, और 45 सेम रह जाएगा। अब देखिए tan निकालना बहुत आसान है, कैसे, साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, अभी देखे थे tan 0 0 से। फिर साइन 30 निकालना है तो क्या करेंगे, p/b, तो p/b करेंगे तो 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेम एज इसको निकालना है तो ये पूरा सेम है तो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे भी अभी हम लोग डिसाइड किए हैं, तो निकाले थे, प्रूफ किए थे, तो इतना ही आ रहा था। उसके बाद बच्चों इसको कट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 √3 हो गया। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, और साइन 90 क्या था, नॉट डिफाइंड। चलिए cosec, साइन का उल्टा 0/1, 0 का उल्टा 0 है तो 0/1 है, कुछ नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, इसका मतलब ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2। देखिए एक साइन यदि आपको याद है तो आप cos निकाल लिए पड़ोसी के हिसाब से, tan डिवाइड करके निकालिए, और cosec इसका ठीक उल्टा, 1/√2 का उल्टा क्या, √2, √3/2 का उल्टा क्या, 2/√3, इसका 1 का उल्टा तो 1 ही हो गया। सेक किसका उल्टा, 1 का, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/1, मतलब वापस से क्या हो गया 1 ही आ गया। √3/2 2/√3, नेक्स्ट 1/√2 √2, 1/2 2, 0 तो 0 है, देखिए 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कॉट, कॉट किसका, tan का उल्टा, तो 0/1 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट tan 1/√3, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड था, मतलब 1/0 था, तो 1/0 का उल्टा जस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया क्या चाहिए 0। तो एक तरीका क्या देखे बच्चों, साइन से लेके कॉट तक का सारा वैल्यू एक कैसे डेटा में याद रख सकते हैं, बस किसका, यदि साइन का हमको याद है तब। ऐसे आपको सारा वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा cot 60 का वैल्यू, तो आप कैलकुलेट नहीं करने लगेंगे, उतना में बहुत बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, तो आपका सारा वैल्यू याद होना चाहिए। एक और तरीका बच्चों, जिन बच्चों को इतना पे भी दिक्कत है, नहीं याद हो रहा है, ठीक है, साइन का वैल्यू से मान लीजिए वो सारा वैल्यू तो निकाल सकते हैं, अभी जस्ट बताया। साइन का वैल्यू निकालने का एक तरीका है बच्चों, कैसे, देखिए जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, याद भी नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे, 0 30 45 60 90 ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद 0 1 2 3 4 ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक, सबको 1 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये सिर्फ साइन के लिए बता रहे हैं, ये साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये कितना आ गया 0, तो वैल्यू 0 हो गया, तो √0 0, 1/4 ये क्या आ गया 1/2, 2/4 ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आ गया, ये √3 में रह गया, 3 √3 में रह गया, 4 बाहर आ गया, √2, 4 से 4 कैंसिल, √1 1, मतलब साइन 0 कितना आ गया 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, और साइन 90 1। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है जिसके हेल्प से आप याद कर सकते हैं, जिसको याद रखने में दिक्कत है। अब साइन याद हो गया तो ठीक उसका पड़ोसी उससे क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, जो तुम्हारा 0 वो मेरा 90, जो तुम्हारा 60 वो मेरा 30, जो तुम्हारा 30 वो मेरा 60, कंपटीशन करेगा, मतलब क्रॉस करके याद कर लेंगे।
और एनकाउंटर जब सामना होगा, भिड़ंत होगा, वो कहेगा नहीं नहीं तू मेरा एकदम पकिया दोस्त है, जितना तुम्हारा उतना मेरा, ठीक है। तो इस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। अब एक बार जब आप वैल्यू को याद कर लेते हैं बच्चों, तो इस एक्सरसाइज का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बस कुछ नहीं है, वैल्यूज ही है। आप क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। सिर्फ फॉर्मूला में यदि आपको वैल्यू याद है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर बनते जाएगा। चलिए, आई होप इसका प्रूफ समझ में आया होगा। कुछ याद करने का जो लॉजिक बताया, छोटा मोटा लॉजिक, वो भी समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा भी लगा होगा। चलिए, अब अगले क्लास में इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।